दोस्तों रिसेंटली हमने सुना था कि गुजरात के अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ। उसके बाद हमें यह सुनने को मिलेगा कि उत्तराखंड के केदारनाथ के अंदर एक हेलीकॉप्टर क्रैश होता है और उसमें 7 लोग मारे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन दोनों इंसिडेंट की, गुजरात के बारे में भी और उत्तराखंड के बारे में भी, ताकि आपको समझ आए कि किस तरीके से ये हादसे हुए और कहां पे ये लोग जाना चाहते थे। सब कुछ आपको यहाँ पे क्लियर होगा। वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना। और आज के समय हेलीकॉप्टर या प्लेन में बैठना उतना ही खतरनाक है जितना सड़क दुर्घटना है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। यहाँ पे आप पहले एक दो न्यूज आर्टिकल देखो। इस न्यूज आर्टिकल में इसी बात का जिक्र किया गया है। अब बात करते हैं इसी टॉपिक के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। वीडियो देखने के बाद अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। रिसेंटली क्या हुआ, गुजरात के अहमदाबाद से एक प्लेन जो है वो फ्लाई करता है लंदन की तरफ। और ये जो प्लेन आपका फ्लाई करता है ये आपका मुश्किल से 5 मिनट उड़ पाया और जाके एक हॉस्पिटल में टकराता है। जब हॉस्पिटल में टकराया तो इसकी वजह से 272 लोगों की जान चली गई। यहां पे भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री और यहां तक कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री भी मारे गए। पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस एरिया को विजिट करते हैं और वहां के लोगों को आश्वासन दिलाते हैं कि उनको उचित मुआवजा दिया जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके ऊपर शोक जताया था। उसके बाद गृह मंत्री वहां पहुंचे और वहां के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, वो भी उस साइट पे पहुंचे और जायजा लिया। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द उन लोगों का इलाज किया जाए जो आपके जख्मी हुए हैं इस इंसिडेंट के अंदर। ये सारी चीजें मीडिया के अंदर चल ही रही थी। उसी समय एक और खबर आती है कि उत्तराखंड के केदारनाथ में एक हेलीकॉप्टर क्रैश होता है। यह इंसिडेंट इस महीने में दूसरी बार है। पहले क्या हुआ था, एक हेलीकॉप्टर लैंडिंग करता है सड़क के ऊपर और जब सड़क के ऊपर लैंडिंग करता है तो एक गाड़ी खड़ी थी, उस गाड़ी से टकराता भी है, उस गाड़ी को नुकसान पहुंचता है। साथ में हमने ये देखा कि यह बात थी 7 या 8 जून की। उसके बाद आज कितनी तारीख है, आज आपकी तारीख आपको मिलेगी शायद 15 जून होगी। इस दिन हमने क्या देखा, इस दिन एक और हेलीकॉप्टर क्रैश होता है और इस हेलीकॉप्टर के अंदर लगभग 7 लोग मारे गए हैं। एक बार मैं डेट थोड़ा सा कंफर्म कर लेता हूं, 15 जून ही डेट है भाई, ठीक है। आज सुबह 5:30 बजे एक हेलीकॉप्टर क्रैश होता है और इस हेलीकॉप्टर के अंदर 7 लोग बैठे थे। ये लोग आपके केदारनाथ गए थे और यहीं इन्होंने क्या किया, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हुए दूसरी जगह जाने के बारे में सोचा और रास्ते में ही यह हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। यहाँ पे सारे के सारे 7 लोग मारे गए। और इस तरीके के इंसिडेंट भारत में भाई सामान्य हो चुके हैं। अगर आप बात करो, इसी तरीके का इंसिडेंट एक मई महीने में भी हुआ था उत्तराखंड के अंदर और उत्तराखंड के उसी एरिया में जहां पे ये आपका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। अब कारण क्या बताया गया है हेलीकॉप्टर क्रैश का? कारण यह बताया गया है कि मौसम खराब होने की वजह से आपका हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश करता है और लोग अपनी जान गंवा देते हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ एक न्यूज आर्टिकल दिखा सकता हूं। यहाँ पे लिखा गया है केदारनाथ हेलीकॉप्टर क्रैश, 5 आपके क्या है भाई मर चुके हैं। और उसके बाद ऐसा बताया गया है कि इस तरीके का इंसिडेंट जो है वो हमें देखने को मिलेगा दूसरा इसी 2 महीने के अंदर अंदर। मई में हुआ और उसके बाद अब आपका ये जून में दोबारा हो चुका है। यहाँ पे इन्होंने बताया है एक हेलीकॉप्टर जो आपका केदारनाथ से गुप्त काशी की तरफ जा रहा था और उसी समय गौरीकुंड के पास में ये हेलीकॉप्टर आपका क्रैश होता है। और इस चीज की जानकारी आपके उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे दी और कहा कि हमें काफी दुख हुआ ये खबर सुन के कि उत्तराखंड के अंदर एक हेलीकॉप्टर इंसिडेंट हुआ। यहां लोग गुजरात से उभर ही नहीं पा रहे थे और दूसरा इंसिडेंट हमें यहां पे देखने को मिला। शायद इस न्यूज को ज्यादातर मीडिया में कवर ना किया जाए क्योंकि फिलहाल गुजरात का मुद्दा काफी बड़ा है और दूसरा ईरान और इजराइल का। हम सभी को पता है कि ईरान ने इजराइल के ऊपर और इजराइल ने ईरान के ऊपर भी अटैक कर रखा है। तो आज के समय दुनिया में इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है और लाइफ की कोई कीमत नहीं है। यहाँ पे जो कंपनीज हैं उनकी भी गलतियां हैं। उनकी गलतियां क्या है, उनकी गलतियां ये है कि चीजों को वो समय पे मॉडर्नाइज नहीं करती। और साथ में सरकार की बात करें तो सरकार भी इन चीजों पे ध्यान नहीं देती और कंपनीज भी अपने पैसे बचाने के चक्कर में प्रॉपरली मेंटेनेंस नहीं करवाती, जिसकी वजह से इस तरीके के इंसिडेंट आते हैं। सरकार बोलती है कि हादसा हुआ है, मुआवजा मिलेगा लोगों को और साथ में कमेटी बैठाई जाएगी हाई लेवल ताकि पता लगाया जा सके कि इस तरीके की दुर्घटना कैसे हुई। और इसी तरीके से भारत के सीडीएस बिपिन रावत जो कि प्रथम सीडीएस थे, उनका भी हेलीकॉप्टर क्रैश होता है और वो भी अपनी जान जो है वो गंवा देते हैं हेलीकॉप्टर क्रैश में। कारण क्या था कि वो हेलीकॉप्टर काफी ज्यादा पुराना था और सेम आपका गुजरात इंसिडेंट में भी हमें देखने को मिला था। और यहाँ पे ये देखेंगे कि इस बार ये जो उत्तराखंड में इंसिडेंट हुआ है 7 लोग मारे गए, इसके पीछे का रीजन क्या है। यहाँ पे इस इंसिडेंट में एक सिर्फ 23 महीने का लड़का था, वो भी मारा गया है और साथ में उसके पेरेंट्स जो हैं वो भी मारे गए हैं। यहाँ पे यही बात बताई गई है
क्या बताया गया इसमें, द आर्यन एविएशन चोपर, यानी आर्यन कंपनी का ये क्या था, एक चोपर या हेलीकॉप्टर था जो कि केदारनाथ हेलीपैड से आपका 5 बजे उड़ता है, उसके बाद मिस होता है, सिग्नल्स जो है वो इसके कट जाते हैं अथॉरिटीज के साथ में, और फिर बाद में पता लगता है कि भाई ये तो आपका क्रैश हो चुका है। यहाँ पे यही बातें लिखी गई है, 7 लोग मारे गए हैं एक हेलीकॉप्टर क्रैश में जो केदारनाथ से आपका किस तरफ जा रहा था, गुप्त काशी यहाँ पे टकराता है और आपका गिर जाता है। उसके बाद आप देखोगे तो एक न्यूज आर्टिकल हो रहा है, उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा जारी, इस दौरान रविवार को केदारनाथ धाम में सुबह सुबह बड़ा हादसा हो गया। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश, 7 लोग सवार थे, खराब मौसम के कारण हुआ हादसा। 4 धाम यात्रा के दौरान कई हेलीकॉप्टर हादसे हुए हैं। केदारनाथ हेलीकॉप्टर क्रैश, केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश, 7 लोगों की हो गई मौत, सुबह सुबह बड़ा हादसा। उसके बाद न्यूज आर्टिकल देखो, उत्तराखंड में पिछले 2 महीने में 2 हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुके हैं और 13 लोग जान गंवा चुके हैं। एक हादसा 8 मई को उत्तरकाशी में हुआ था जिसमें 6 लोगों की जान गई थी। दूसरा हादसा आज केदारनाथ में हुआ जिसमें 7 लोगों की जान चली गई। इस बीच एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई जो कि 7 या 8 जून के आसपास की बात है। आई थिंक आपने ये सुना होगा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुई थी जहां पे एक हेलीकॉप्टर भाई रोड के बीच में लैंडिंग करता है। वो शुक्र है कि उस समय कोई आदमी नहीं था, उस समय कोई वहां पे व्हीकल्स जो है गुजर नहीं रहे थे रोड से, तो इतने ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और वहां पे पायलट की थोड़ी बहुत चोट लगी और 5 या 6 लोग जो उसके अंदर बैठे थे सारे के सारे सेफली आपके इवैक्यूएट कर लिए जाते हैं या निकाल लिए जाते हैं। वो इंसिडेंट थोड़ा ठीक था, चलो यहाँ पे लोग बचे। पर यहाँ पे इस तरीके के घटना देख के ये लगता है कि भाई हेलीकॉप्टर में जाओ, चाहे समुद्री जहाज में जाओ, चाहे ट्रेन से जाओ और चाहे जाओ सड़क से, हादसा होगा और आपकी जान जानी होगी तो डेफिनेटली जाएगी, कोई नहीं बचा सकता आपको। यहाँ पे लिखा गया है घटना रविवार सुबह 5:30 बजे की, मौसम खराब हो रही है, सारी चीजें बता दी। 23 महीने का एक बच्चा था, उसकी भी मौत होगी। अब ये जो गुजरात इंसिडेंट हुआ है, इस गुजरात इंसिडेंट में तो भाई गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने भी अपनी जान गंवा दी और एक बंदा उसमें निकल के आया था 11A सीट नंबर पे जो बैठा था, ठीक है, वो बंदा अपनी जान बचा के आया। उससे भारत के प्रधानमंत्री मिले, उसने बताया सारे इंसिडेंट के बारे में और किस तरीके से काफी तेज धमाका वहां पे हुआ और ज्यादातर लोग जल गए थे। और सेम घटना इसमें हुई है, हेलीकॉप्टर जब आपका क्रैश करता है तो बहुत सारे लोग यहाँ पे जल जाते हैं और काफी ज्यादा नुकसान उन लोगों को हुआ हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से। अब आपका क्या मानना है, सरकार को किस तरीके के कदम उठाने चाहिए, कंपनीज को किस तरीके के कदम उठाने चाहिए, और क्या हेलीकॉप्टर या प्लेन से अगर आप कहीं जाते हो वो सेफ है या नहीं? आप अपना ओपिनियन शेयर करें, आज के अकॉर्डिंग आपके जो भी मन में है वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर फिर भी भाई कोई डाउट है तो मैं आपको एक ऑप्शन देता हूं, आप अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शायद यूज करते होंगे, कोई व्हाट्सएप यूज करता होगा, कोई आपका टेलीग्राम यूज करता होगा, कोई इंस्टाग्राम यूज करता होगा। अगर आप भी यूज करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप जाके वहां पे सर्च कर सकते हैं एग्जाम टॉक्स, और जैसे ही सर्च करेंगे वहां पे जाके सब्सक्राइब का ऑप्शन है, सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो का ऑप्शन है, फॉलो करना, और अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं। वहां पे भी आपको अपडेट मिलती रहेंगी, शॉर्ट्स या रील्स ऐसी मैं अपलोड करता रहूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।